कविता की ननद रोज रात को उसके गले लगकर ही अपने कमरे में सोने जाती थी। कविता की ननद जैसे ही अपने कमरे में जाती तो कविता एकदम से गहरी नींद में सो जाती थी। जब कविता सुबह उठकर देखती तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते थे। कविता को यह देखकर बड़ी हैरानी होती थी कि आखिर अपने ननद से गले लगते ही वो कैसे सो जाती थी। और तो और वो इस कदर गहरी नींद में सो जाती थी कि उसे होश ही नहीं रहता था कि रात को उसके साथ क्या होता है, उसके बदन से कपड़े कौन निकालता था और फिर कपड़े निकालने के बाद उसके साथ क्या होता था। इस चीज़ का पता कविता को लगाना था। जब ये सब कविता के साथ रोज़ रोज़ होने लगा तो एक दिन कविता ने अपने कमरे में जासूस कैमरा लगा दिया। कैमरा इतना छोटा था कि किसी को भी आसानी से दिखाई नहीं देता था। उस दिन कविता बेफिक्र हो गई कि आज रात वाली घटना उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी हकीकत कल कविता के सामने आ जाएगी। जब रात का खाना पीना खाने के बाद कविता की ननद कविता के पास आई। कविता समझ गई थी कि उसकी ननद उसके गले से लगना चाहती है, पर कविता को पता नहीं क्यों अपनी ननद के गले लगने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस दिन कविता अपनी ननद के गले लगती थी उसी दिन कविता की ऐसी हालत होती थी। लेकिन कविता आज चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज वो सच सामने लाना चाहती थी। कविता की ननद जैसे ही गले लगकर अपने कमरे में गई, कविता की आंखें अपने आप बंद होने लगी और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह उठते ही देखा कि उसकी हालत रोजाना की तरह ही थी। उसके कपड़े उसके शरीर से गायब थे। उसका पूरा शरीर एक पतली चादर से ढका था और आज तो कविता के बदन में दर्द भी हो रहा था। कविता को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे उसकी जान ही निकली जा रही थी। पूरा शरीर उसको इतना भारी लग रहा था कि उसे बिस्तर पर से उठा नहीं जा रहा था। लेकिन कविता किसी तरह उठी और खाना तैयार कर दिया। उसके बाद कविता की ननद खाना खाकर कॉलेज चली गई। कविता ने झट से कैमरा की रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर पर देखने लगी। उसके बाद कविता ने जो कंप्यूटर पर देखा उसे देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई। कविता ने देखा कमरे में दो लड़के आए और कविता के शरीर से सारे कपड़े निकालकर उसके साथ गंदे काम करने शुरू कर दिए और कविता को जानवरों की तरह नोच खा रहे थे। लेकिन कविता तो टस से मस नहीं हो रही थी। वो एक जिंदा लाश की तरह थी। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद फिर वे दोनों लड़के कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद कमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड नहीं हुआ। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़के कमरे में आए कैसे और कौन है ये लड़के। कविता का शक सीधा अपनी ननद पर जा रहा था, क्योंकि उसके अलावा घर में और कोई नहीं रहता था। लेकिन एक तरफ से कविता यह सोचती थी कि मेरी ननद खुद लड़की है और वो भला ऐसा क्यों करेगी। कविता को अपनी ननद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपनी ननद को बहन मानती थी। जब उसकी ननद कॉलेज से घर वापस आई तो कविता उसे अपने कमरे में हाथ पकड़कर ले गई और कंप्यूटर पर वीडियो दिखाते हुए बोली, ये सब क्या है। उसकी ननद बहानेबाजी करते हुए बोली, मुझे क्या पता ये क्या है और तुम्हारे साथ ये लड़के कौन हैं। तभी कविता ने अपनी ननद को जोर का थप्पड़ मारा और तुरंत सच सच बताने लगी। वह रोते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैं पैसे लेकर उन लड़कों से गलत काम करवाती थी, जिसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिलते थे। फिर कविता ने पूछा कि तुम यह काम कैसे कर लेती हो। ननद ने कहा कि मैं रोज़ रात को अपने हाथ में बेहोशी की दवा लगाकर आती थी और गले मिलते समय मैं तुम्हें वो दवा धीरे से सुंघा देती थी, जिससे आप बेहोश हो जाती थी। सच जानकर कविता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।